मियाँ जी दुआवे का पता लग जाएगा, वो पता है सारे नहीं लग गया। साहब कोई छोटी जो है वजारत तो लेंगे नहीं कि छोटा भाई उनका बैठा हुआ है हुकूमत में वज़ीर आज़म बना हुआ है और वो छोटी वजारत लेके जाके कबीना में बैठ जाए। अब मरियम नवाज़ साहबा अगर वज़ीर आला पंजाब आती हैं तो उन पर निर्भर है मुस्लिम लीग नवाज़ का फ्यूचर पंजाब में या पाकिस्तान तरीके से आपके साथ हाथ हो गया कि हो सकता है कि अलीमीन गंडापुर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका को आप देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शाबिर, आप देख रहे हैं GFDS। नाज़रीन कराम, हमारे पास आज जो खबरें हैं उनमें सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से जो किसी प्लान के तहत आए थे, पाकिस्तान आए थे, लेकिन सारे उनके प्लान तहस नहस हो गए। किस वजह से तहस नहस हुई और अब वो हुकूमत साजी जो कर रहे हैं किसके साथ इत्तेहाद किया है, अचानक से क्यों इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तरीके से आपके साथ हाथ हो गया, किसने हाथ किया, उस पर डिस्कशन करेंगे। और तीसरी जो अहम खबर है वो ये है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने फ़ौज के हवाले से एक बड़ा बयान दे दिया। क्या बयान है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो मामला शुरू होता है जी जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं, गालबन 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते हैं तो पोस्टर छप जाते हैं, पम्फलेट लग जाते हैं, खबरों में इश्तिहार चलते हैं कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, वज़ीर आज़म साहब आ गए हैं। उसके बाद इलेक्शन कैंपेन में इनका चलता है कि पाकिस्तान को नवाज दो, बाकायदा इनका तराना भी एक लॉन्च होता है। अब सोचा समझा जा रहा था और सब यही समझ रहे थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ नॉमिनेट करेगी नवाज शरीफ को एज आ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पे। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद सिचुएशन ही टोटल चेंज हो जाती है, क्योंकि इरादा इनका ये था कि हमने नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है अगर हम मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे पाकिस्तान में, लेकिन मामला ही बदल दिया जाता है। वैसे तो काफ़ी जगहों पे धांधली होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नाम पे इलेक्शन ही महज होते हैं, फ्री एंड फेयर तो नहीं होते, लेकिन फिर भी कोशिशों के बावजूद बहुत सी पार्टियों ने कोशिश की कि धांधली ना हो और वोट इस तरह से ना 2 नंबर वोट डालें, जिसके बाद जी पता चलता है कि नवाज शरीफ साहब इतनी सीटें नहीं ले पाए जिसके बायस ये वज़ीर आज़म बन सकते हैं। फिर आ जाती है बात इत्तेहाद पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान तरीके से आपने इत्तेहाद करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, कल के व्लॉग में हमने आपको बताया भी था। फिर जी इनके पास ऑप्शन आती है पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके हुकूमत साजी करें। कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी होती हैं बारी बारी, जिसका कुछ जो है खुलासे की तरफ जाए तो वो इस तरह से कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हम चेयरमैन सेनेट की सीट लेंगे, हम स्पीकर की सीट लेंगे, हम सदर पाकिस्तान की सीट लेंगे आसिफ अली ज़रदारी के लिए, लेकिन आपकी जो कबीना होगी उसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे, वज़ारत उज़्मा का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको हम वोट तो कास्ट करेंगे, आपको हम नॉमिनेट तो करवा देंगे, लेकिन उसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे। आपने जिस तरह से हुकूमत करनी है आप करें, हम उसमें इंटरप्शन नहीं करेंगे, कोई चीज़ आप ख़राब करेंगे हम उसकी खिलाफवर्जी करेंगे जो चीज़ आप ख़राब करेंगे। अलबत्ता जिसके बाद सिचुएशन तो बिल्कुल ख़त्म होगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है और मुस्लिम लीग नवाज़ पे आ गई है बात। अब इन्होंने करनी है हुकूमत साजी, इन्होंने बनानी है हुकूमत। तो वज़ीर आज़म का नाम समझा जा रहा है, सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का ऊपर आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, इस वजह से नवाज शरीफ साहब नहीं वज़ीर आज़म बन सकते। तो इन्होंने सोचा कि जब हमने इश्तराक करके इत्तेहाद करके ही हुकूमत बनानी है तो हम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाते हैं। और वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है नॉमिनेट कर दिया गया मरियम नवाज़ साहबा का नाम, जिनका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी ज़िंदगी के पहले आने के इलेक्शन से और पहले इलेक्शन इन्होंने विन किया है, इन्होंने विन करवाई गई है, ये तो बहरहाल बात की बात है। तो उन्हें अब डायरेक्टली जो है वज़ीर आला की सीट दी जा रही है। अल्लाह बेहतर करे, इस मुल्क के हालात पे हो सकता है कि वो कर जाए। 25 रुकनी कबीना इनकी होगी जिसमें 5 वजारतें समझा जा रहा है GMQM को दी जाएंगी और 15 वजारतें PMLN रखेंगी और बाकी वजारतों पे भी बातचीत इनकी चल रही है कि किससे देनी है किससे नहीं देनी। और वज़ीर आज़म का जो है 52 खसूसी हो गए ओन चौधरी साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी साहब जो इमरान खान के भी शाना बशाना रह चुके हैं एक वक्त में। ये जिनकी हुकूमत बनेगी, अब मेरा तो ये स्टांस है और मेरा ये मानना है कि कुछ ही दिन चलेगी हुकूमत, हो सकता है 1.5 साल चल के उसके बाद हुकूमत हो जाए, तबाह बर्बाद ख़त्म हो जाए हुकूमत। जो हालात नज़र आ रहे हैं जिस तरह से PDM-2 ही एक किस्म की हो गई, उन्होंने कह दिया हम हुकूमत में आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन उनके इत्तेहाद की वजह से हुकूमत बन रही है और पंजाब से भी ये उड़ चुके हैं। नारा एक लगाते थे मरियम नवाज़ साहबा अपने जलसों में कि मियाँ जी दुआवेगा तो लग पता जावेगा। मियाँ साहब आ गए पाकिस्तान में, उनके केस माफ़ हो गए और बकौल पाकिस्तान तरीके से आपके लंदन प्लान के तहत काम हुआ। उसके बाद कोशिश की जाती है उन्हें जितवा दें और बहुत बुरे तरीके से वो जीतते हैं। अभी भी कुछ लोग इन्हें जीत नहीं कह रहे क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने इन्हें काफ़ी टफ मुकाबला दिया था। और मियाँ जी दुआवे का पता लग जाएगा, वो पता है सारे उन्हें लग गया कि किन्ने के पानी चले मियाँ साहब। अब मियाँ साहब कोई छोटी जो है वजारत तो लेंगे नहीं कि छोटा भाई उनका बैठा हुआ है हुकूमत में वज़ीर आज़म बना हुआ है और वो छोटी वजारत लेके जाके कबीना में बैठ जाएँ। तो मेरे ख्याल से बस कबीना का हिस्सा होगा, कबीना का नहीं सॉरी, इन्हें सरप्रस्त के तौर पे आएंगे, लेकिन वजारत वो कोई नहीं लेंगे।
अब मामला आ जाता है जी कि पाकिस्तान तरीके साफ के साथ किसने याद किया है। पाकिस्तान तरीके साफ करना चाह रही थी इत्तेहाद जमात इस्लामी के साथ, और इन्होंने जो है उनसे जिक्र भी किया था कि आए इत्तेहाद करते हैं और मिल के हुकूमत साजी करते हैं और कोशिशें करते हैं जो धांधली हुई है उसके खिलाफ बात करें, आवाज़ें बुलंद करें। उसके बाद इत्तेहाद इनका जारी था, टीमें भी बना दी गई, तश्कील भी दे दी गई इनकी आपस में सियासी टीमें दोनों पार्टियों की। उसके बाद जब उनमें मीटिंग्स होती हैं तो फाइनलाइज ये होता है कि KPK में जो है हम इत्तेहाद करेंगे और कौमी सतह पे हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। तरीके साफ की तरफ से जब ये कहा जाता है तो जमात इस्लामी टोटली इनकार कर देते तो कहती है जी सूबाई और कौमी सतह पे ही हम इत्तेहाद करेंगे, अगर खाली सूबाई पे का हमने करना है या खाली कौमी पे हम करना है तो हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो उन्होंने तो हुकूमत साजी से इनकार कर दिया तरीके साफ के साथ जो उन्होंने करनी थी। अली मीन गंडापुर का हमने कल आपको बताया था कि उन्हें जो है वज़ीर आला KPK नॉमिनेट कर दिया। खान साहब ने, इमरान खान साहब ने डायरेक्टली जो है मीडिया टॉक किया और उसमें जो है उन्होंने नॉमिनेट किया था, लेकिन आज ये उनकी ऑर्डर्स निकल चुके हैं। 9 मई के मामलात में इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और हो सकता है कि अली मीन गंडापुर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, किसी तरह से कोशिश की जाए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अब आ जाते हैं जी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ साहब ने जो दफ़ाई हवाले से कहा है, जो फ़ौज के हवाले से कहा है, बेसिकली ये केस चला हुआ था दफ़ाई ज़मीनों पर कमर्शियल काम जो जारी था उसके खिलाफ आज समाअत हुई। उस पर वो क्या क्या कहते हैं जी उसके हवाला हम आपको बताएंगे। फ़ौज ने दफ़ाई ज़मीनों पर कारोबार शुरू कर रखा है, आर्मी अपना काम करे, अदालतें अपना। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ने कहा कि फ़ौज ने मिली हुई ज़मीनों पर शादी हाल और दीगर धंधे शुरू कर रहे हैं। ये सब आप अपने मैंडेट में रहना चाहिए, सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए। यकीन दहानी कराएं कि फ़ौज सिर्फ दफ़ा का काम करेगी, कारोबार नहीं। फ़ौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करेंगी। दफ़ाई ज़मीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ने कहा कि फ़ौज ने दी गई ज़मीनों पर शादी हाल और दीगर धंधे शुरू कर रहे हैं। इन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि यकीन दहानी करवाएं कि धंधे नहीं करेंगे तो ठीक है, सबको अपने मैंडेट में रहना चाहिए, मतलब सबको अपनी हदूद में रहना चाहिए। यकीन दहानी कराएं, फ़ौज सिर्फ दफ़ा का काम करेगी, कारोबार नहीं करेगी। फ़ौज अपना काम करे, अदालतें अपना काम करेंगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा असूल तो यही है कि सब अपना अपना काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको ऐसी हदायत हैं तो अदालत को यकीन दहानी करा दें। वकील ETPB ने कहा कि जिस बिल्डिंग से तनाज़ा शुरू हुआ वो मुतरफ़्क़ा वक्फ़ अमलाक बोर्ड की है। अलायंस ने जली दस्तावेज़ात पर ज़मीन अपने नाम करके फ़रोख्त की। अब वहाँ 5 मंजिला इमारत बन चुकी है, इमारत खड़ी हो चुकी है। ये जी आज चीफ जस्टिस साहब ने जब रिमार्क्स दिए। अब आ जाते हैं जी पंजाब की सिचुएशन पे। मरीम नवाज़ साहबा कहाँ पे खड़ी हैं? मरीम नवाज़ साहबा जिनका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब मुस्लिम लीग नवाज़ का फ्यूचर आ चुका है उनके हाथ। उसकी रीज़न क्या? उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह से इन्हें बुरी तरह शिकस्त हुई है और पंजाब जो समझा जाता था कि इनका होम ग्राउंड है, उससे जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को किक आउट कर दिया। मरीम नवाज़ साहबा पे जो है निर्भर है कि वो किस तरह से काम करती है। अगर तो अपनी सियासत चमका लेती हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने आटा स्कीम, लैपटॉप स्कीम और ऑरेंज लाइन और पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनें बना के, मेट्रो बस बना के, इन मनसूबों के तहत अपना वोट बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा कर लिया था पंजाब में और अपनी ग्रिप बना ली थी, आवाम ग्राउंड बना लिया था। अब वो बिल्कुल जा चुका है। अब मरीम नवाज़ साहबा अगर वज़ीर आला पंजाब आती हैं तो उन पर निर्भर है मुस्लिम लीग नवाज़ का फ्यूचर पंजाब में या पाकिस्तान में है या नहीं है। अब सारी गेम आ चुकी है मुस्लिम लीग नवाज़ की, जो आने वाली वज़ीर आला हैं पंजाब की, उन पर। अब देखते हैं क्या होते हैं मुल्की हालात। उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अपनी मेहरबान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।